everyone. The topic which we are going to discuss today is abscess. हम इसको 5 अलग अलग पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं. डेट इज़ डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, पैथोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रीटमेंट. और छठा जो पॉइंट है डेट इज़ द थेराप्स, बट इट इज़ a different part. So let's begin with it. So the first thing is the definition. The definition is an abscess is a localized collection of pus. It is a localized collection of pus. Means ये स्किन है, स्किन के ऊपर सिर्फ ये एक मतलब एक मेम्ब्रेन बनी है और यहाँ पे ही ये कलेक्शन ऑफ पस है. इट इज़ नॉट इन दी अदर पार्ट्स ऑफ दी स्किन. सो अभी पस क्या चीज़ है? व्हाट इज़ पस? पस इज़ दी डेड एंड दी डाइंग न्यूट्रोफिल्स प्लस प्रोटीनीशियस एक्सुडेट्स. ठीक है, अभी ये कॉम्बिनेशन है डाइंग एंड डेथ न्यूट्रोफिल्स प्लस न्यूट्रिशियस exudates. And now the classification is of 3 types. So the abscess is classified into 3 types. That is the pyogenic abscess. Pyogenic abscess is the commonest form of the abscess, which is a subcutaneous and deep. It occurs in a viscera such as the liver and the kidney, and in this chapter we are going to discuss only the soft tissue abscesses. Means it is the most commonest and the subcutaneous deep and it occurs in within the viscera. So these are the important points. Pyogenic abscess, pyemic abscess, it is the abscess due to the circulation of the pyemic ampulla in the blood. Means ये ब्लड के अंदर जो एम्बुला होता है उसकी वजह से ये एब्सेस फॉर्म हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये विसेरा के अंदर है. दिस एब्सेस इज ऑफ subcutaneous, deep and the viscera, and it is a soft tissue abscess. Cold abscess, तीसरा जो पॉइंट है is the cold abscess usually refers to the tubercular abscess either due to the involvement of a lymph nodes, या तो ये involvement of lymph nodes की वजह से होगा या फिर involvement of spine की वजह से होगा. These are the 3 types of the abscess. First is the pyogenic abscess, second is the pyemic abscess, myemic abscess, and the third is the cold abscess. Now the pathology is little big, but it is not that means dangerous to memorize it. So the suppurative infections की वजह से क्या होगा? which leads to the cell death and the liquefaction. अभी यहाँ पे 2 चीज़ें. पहले क्या हो रहा कि वहाँ पे काय की वजह से हो रहे सेल डेथ. इट इज़ अबाउट दी सप्यूरेटिव इन्फेक्शन की वजह से सेल डेथ एंड दी लिक्विफिकेशन होता है. सप्यूरेटिव इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है? 2 चीज़ें हो रही. डेट इज़ दी सेल डेथ एंड दी लिक्विफिकेशन. अभी द सेल डेथ इज़ ड्यू टू द एक्सुडेट्स आर those of the exudates that are killed by the toxins of the pyogenic ऑर्गेनिज्म. अभी ये काय की वजह से हो रहा है? टॉक्सिन्स की वजह से. और जो लिक्विफिकेशन है वो काय की वजह से? डेड सेल्स कॉज्ड बाय द पायोजेनिक एंजाइम्स. डेड सेल्स इज कॉज्ड बाय द पायोजेनिक एंजाइम्स. अभी ये टॉक्सिन्स की वजह से हो रहा है ये वाला, और ये क्या हो रहा है? ये पायोजेनिक एंजाइम्स की वजह से हो रहा है. डेट इज रिलीज फ्रॉम द डेड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स. द रिजल्ट इन दी, ये दोनों मिलके रिजल्ट काय में कर रहे हैं? that is yellow aqueous fluid that is the pus. ठीक है, it contains both integrating living leukocytes, and living and dead bacteria. living इसके अंदर मतलब हमको बैक्टीरिया भी मिल सकते हैं, डेड और लिविंग, और ल्यूकोसाइट्स भी मिल सकते हैं. देन अभी पस फॉर्म हो गया. अभी पस फॉर्म होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे द एब्सेस कैविटी फिल्ड विद पस. अभी ये जो एब्सेस कैविटी है ये पूरी तरह से फिल्ड हो चुकी है पस से. एंड दी मेम्ब्रेन, और जो ये ऊपर की जो मेम्ब्रेन है डेट इज मेड अप ऑफ द पायोजेनिक मेम्ब्रेन एंड लाइन बाय द पायोजेनिक मेम्ब्रेन. And this membrane consists of the dead tissue cells and the wall of the granulation tissue. अभी यहाँ पे जो ये जो वॉल है ये ग्रैनुलेशन टिश्यू की बनी हुई है. कंसिस्टिंग
from the most part of the phagocytic histocytes. ठीक है. एज रिकवरी, अभी जब रिकवरी का टाइम आएगा तो ये पायोजेनिक मेम्ब्रेन काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, इट गेट कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस टिश्यू, ये फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड द कैविटी इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू, अभी ये जो कैविटी है ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी, इट गेट कन्वर्टेड इन ग्रेन्युलेशन टिश्यू एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू द कोलेजन फाइबर्स. अभी पहले ग्रेन्युलेशन टिश्यू बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे कोलेजन फाइबर बनेगा. इट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द कोलेजन फाइबर. इसके बाद में अभी इसके जो फीचर्स रहेंगे, क्लिनिकल फीचर्स, अभी ये एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, मतलब ये स्वेलिंग जैसा आ रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये जो ऑर्गेनिजम्स जो थे, पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो थे, उनकी वजह से यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पस हो रहा था, डेड ऑफ द टिश्यू, डेड ऑफ द ल्यूकोसाइट्स वगैरह हो रहा था, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स हमको वहाँ पे मिल रहे थे डेड, एंड लिविंग एंड डेड बैक्टीरिया वगैरह मिल रहे थे हमको. तो अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन के लिए, इन्फ्लेमेशन के साइंस है, तो यहाँ पे हमको सारे साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन मिलेंगे. डेडाजी, रेडनेस, पेन, हीट, स्वेलिंग एंड फंक्शन लेसा, डेट इज दी लॉस ऑफ फंक्शन. रेडनेस का की वजह से मिलेगी, ड्यू टू दी लोकलाइज एब्सेस, यहाँ पे लोकलाइज एब्सेस इसकी वजह से, और ये हाइपरेमिया होगा. पेन, डोलर, डेट इज दी थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन रहेगा, कैरेक्टराइज बाय दी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ दी पस. हीट रहेगी, हीट क्यों रहेगी, क्योंकि वहाँ पे कलेक्शन ऑफ पस इनसाइड दी कैविटी है, वहाँ पे पस है, इसकी वजह से वहाँ पे हीट भी रहेगी. स्वेलिंग रहेगी क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ पस है इनसाइड दी एब्सेस कैविटी, पस होने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग भी नज़र आएगी हमको. एंड दी इम्पायरमेंट ऑफ द फंक्शन, impairment of the function, that is the function lesser, the function of the part is definitely impaired. वहाँ पे फंक्शन हम नहीं कर पाएंगे. अभी हमको अगर पता करना है कि वहाँ पे बस है या नहीं, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, पहली चीज़ उसका टेम्परेचर नोट करेंगे कि उसका टेम्परेचर बढ़ा या नहीं. राइज इन टेम्परेचर, अगर इस सरफेस का जो टेम्परेचर है ये बढ़ रहा है, that means the pus is there. Second is the brownie, there would be a brownie edema with the induration, which when the pus is deeply seated in the breast, parotid gland and ischiorectal fossa. When the pus becomes superficial, fluctuation test would be positive. ये सारी चीज़ हम करेंगे. अभी इन्वेस्टिगेशन जो है, टू करेक्टली लोकेट और एक्यूरेटली डायग्नोज द एब्सेस कैविटी इन डिफरेंटली पार्ट ऑफ द बॉडी, द वेरियस मेथड्स आर बी यूज. तो पहली चीज़ जो है वो क्या करेंगे, कन्वेंशनल रेडियोलॉजी करेंगे. काई के लिए, ये पता करने के लिए कि वहाँ पे पस है, एयर है या फिर गैस है. आइसोटोपिक स्कैनिंग करेंगे, क्या के लिए, लोकलाइजेशन, कलेक्शन ऑफ द पस के लिए. इन्फेक्शन कहाँ कहाँ तक के गया है, मतलब किस रेंज तक इन्फेक्शन गया है, डायग्नोसिस करेंगे एंड एक्सेट्रा. अल्ट्रासाउंड्स करेंगे, ये पता करने के लिए कि it is used for the considerable value in the diagnosis of the gallbladder stones and infama, and also to detect the abscess in the liver and the spleens. CT scan करवा सकते हैं to diagnose the abscess, tumors and showing necrotic centers in the case of the abscess. अगर वो abscess जो है, जो फर्स्ट कलेक्शन हुआ है, वो अगर ट्यूमर में जा रहा है, ट्यूमर फॉर्म कर रहा है, अगर वहाँ पे नेक्रोटिक सेंटर्स बन रहे हैं या फिर नेक्रोसिस में जा रहा है, तो हम उसको निकाल सके, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कर सके. इनिशियल फेज़ के अंदर क्या होगा ट्रीटमेंट में, कि अगर वो लोकलाइज नहीं है तो वहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे सकते, एडवाइस कर सकते, कुछ एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते. एंड अगर वो लोकलाइज हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लोकलाइज हो गया है, तो उसको ड्रेन करवाना ज़रूरी है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द एब्सेस, and proper antibiotic should be given. So this is all about the abscess. Now we will take the theraps of it. In theraps, the medicines are Hiparsulf, Mercurius solubles, sulfur, sulfuric acid, silica, graphite, Dulcamara, Arsenicum album, Kali phos, Fluorium album, tuberculinum, and the Licasis. So if we take
one remedy, that is the Heparself localized. इसके अंदर क्या रहता है, Heparself में localized infection रहेगा and it suppress the pain. Induration रहेगा, localized infection अगर है तो वहाँ पे induration रहेगा and that induration leads to sensation as if the pricking, piercing and the sharp thing, piercing of the sharp thing at a particular region, that is the hangnails, and the part is so sensitive in purple color. Tubercular infections are infection are localized in a cervical region, axilla, supraclavicular region, hearted, uh, harder and contracted. Hard nodules is formed, usually painless. Now physical symptoms are Hyperself has got a specific infinity of the skin and the granular tissue, sluggishness in a particular level, at a physical level, very sensitive to cold, especially easily perspirate, dirty, unhealthy skin, and that perspirate. Uh, Mentally, the patient is uh, suicidal tendency, anxious at night, slightest cause irritation. Modalities in cold aggravates in general, cold air and touch, and ameliorated by warmth in general, and covering it ameliorates his complaints. So this was all about the abscess. Hope you like it. So we will continue it afterward.